नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस क्लास में हम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उनके साथ ही हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फिफ्थ कंट्री टू रीच द मून? कौन सा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला पांचवा देश बन गया है? करेक्ट आंसर है जापान। जापान ने भी मून पे लैंडिंग कर दी है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने भी मून पर लैंडिंग की थी। भारत ऐसा करने वाला फोर्थ कंट्री बन गया था। फोर्थ कंट्री बन गया है भारत, फिफ्थ कंट्री बन गया है जापान। इससे पहले किस किसने लैंडिंग की है? तो यूएस ने, सबसे पहले रशिया ने, फिर यूएस ने और उसके बाद चाइना ने लैंडिंग की थी। ठीक है, चलिए हम इस न्यूज को देखते हैं। जापान मून स्नाइपर फॉलोज चंद्रयान 3 टू मेक हिस्टोरिक लैंडिंग बट सफर्स मेजर इशू। हालांकि ये लैंड होने के बाद काम करना बंद कर चुका है, पर इसने लैंडिंग सक्सेसफुली कर ली है। इस मिशन का नाम था स्लिम मिशन। देखिए, जापान बिकम्स विद फिफ्थ कंट्री कंट्री टू रीच द मून। देखिए, इस मिशन का नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये मून की जांच करने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था जापान के द्वारा। जापान की एरोस्पेस कंपनी है, जैसे कि भारत की इसरो है, वैसे ही जापान की कंपनी जाक्सा, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और ये लूनर सरफेस, चंद्रमा का जो सरफेस होता है ना, उसको लूनर सरफेस बोलते हैं। 30 जनवरी 2024 को ये वहां पे लैंड किया था। इनका स्लिम मिशन, मिशन का क्या नाम है? स्लिम मिशन। और इस मिशन को लॉन्च किया गया था जापान के द्वारा। 6 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया था। ये इतनी डिटेल्स आपको इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अपने चंद्रयान 3 के बारे में, आपको क्या क्या पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 का जो बजट था वो बिल्कुल सबसे कम बजट के साथ भेजा गया था, $75 अप्रॉक्स। ठीक है, ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई इसकी लॉन्चिंग डेट थी। लॉन्च साइट थी अपनी सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और ट्रेवल ड्यूरेशन 42 दिन में चंद्रमा पे पहुंचा था हमारा चंद्रयान 3 मिशन। और ये लैंड हुआ था चंद्रमा के लूनर साउथ पोल पे लैंड हुआ था। कितने तारीख को? 23 अगस्त को हमारा जो मून मिशन है चंद्रयान 3 वो लैंड हुआ था वहां पे। ठीक है, ये वो पल हम सबको याद है। उसके बाद हम अपने पुराने जो मिशन है चंद्रयान, चांद से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। 2008 में हमने चंद्रयान 1 मिशन भेजा था जो चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ था। और चंद्रयान 2 को हमने चांद के बिल्कुल करीब तक पहुंचा दिया था, पर वो लैंड नहीं हो सका था। उस वक्त पूरे देश में निराशा छा गई थी। तीसरा कदम था हमारा चंद्रयान 3 का, जो 2023 में चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हो गया था। ठीक है, ये ईयर्स आपको याद होना चाहिए, कौन से सन में कौन सा चंद्रयान मिशन भेजा गया था। इसके बारे में, चंद्रयान 3 जब लैंड हो गया था तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ घोषणाएं की थी। वो घोषणा ये थी, चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर सफल अम, यानी सबसे पहले ये कि चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड हुआ था 23 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे की घोषणा की थी कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। किस खुशी में? चंद्रयान 3 की मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग हुई उस वजह से। जिस पॉइंट पर मून के जिस पॉइंट पर हमारा चंद्रयान मिशन लैंड हुआ था उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रमा की सतह पर वह स्थान जहां चंद्रयान 2 ने 2019 में अपने पैरों के निशान छोड़े थे, उसे दिया गया तिरंगा नाम। उस पॉइंट को कहा जाएगा तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे करंट अफेयर से जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसके लिए सारे ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च विच योजना विद द एम ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स ऑन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने वाले हैं? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने वाले हैं मोदी जी। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 1 करोड़ घरों पर, घरों की छत पर हम रूफ टॉप सोलर पैनल लगाएंगे। ये इन्होंने घोषणा की है किस दिन? जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ कर दिया है। 1 करोड़ घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर पैनल्स। देखिए, इस योजना के तहत इनको सरकार आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। इससे उनकी खुद की बिजली की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही में वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाई भी कर पाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर एक्स पे अपनी तरफ से ट्वीट करके इस योजना के बारे में बताया कि हम सदैव इससे ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि जब तक उस पे धूप पड़ती रहेगी तब तक वो लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता रहेगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का जो बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही में भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें होगा क्या कि रूफटॉप सोलर पैनल क्या होता है? रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है। यह ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोख कर बिजली प्रोड्यूस करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं जो सौर ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे सोलर पैनल सिस्टम के फायदे क्या होते हैं? सोलर पैनल सिस्टम की मदद से घर में ही बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। पावर ग्रिड से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधाजनक है। सोलर पैनल के लिए अलग से जगह की जरूरत नहीं है, छत पर ही टांग सकते हैं। सोलर पैनल के लिए सरकार सब्सिडी देती है जिससे खरीदना आसान होता है। सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है, मरम्मत या मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। काट देना। इसे समय समय पर साफ करना होता है ताकि सूर्य की रोशनी पैनल पर ठीक से पड़ सके। प्रदूषण नहीं होता है, इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आती है और पर्यावरण संरक्षण होता है। चलिए, इसके बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो एक स्कीम पहले से चला रही है जिसका नाम है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। ये इस योजना का नाम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर सब्सिडी देती है। जैसे कि अगर किसी ने 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है तो उसमें 40% आपको सब्सिडी दी जाएगी। और 3 किलोवाट या फिर उससे ज्यादा यानी कि 10 किलोवाट तक का अगर किसी ने सोलर पैनल लगवाया है तो उसको 20% सब्सिडी ही मिलेगी। और इसके लिए आपको पोर्टल दिया गया जिसपे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करें कि देश में कौन सा राज्य किस स्थान पर है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो गुजरात टॉप पर है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और सबसे ज्यादा जो कार्यक्रम रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का जो सेकंड फेज है उसमें रूफटॉप सोलर स्थापित करने में गुजरात सबसे आगे रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा, उसके बाद राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन है गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पराक्रम दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 23, 2024 मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom? 23 जनवरी 2024 को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस किसकी जयंती है? ये जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, पीएम मोदी लीड्स ट्रिब्यूट्स टू नेताजी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड, ये जो पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत 2021 में की गई थी। 2021 में मोदी जी ने घोषणा की थी कि अब से 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी 2024 को मनाया जाने वाला पराक्रम दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। 2021 से भारतवर्ष में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है। 23 जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था, जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अद्वितीय था। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के उनके आह्वान और आजाद हिंद फौज यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट इज टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका अभी देहांत हो चुका है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। और 24 जनवरी जो ये भारत रत्न की जो ऐलान है वो 23 जनवरी को किया गया है, 23 जनवरी को किया गया था। और 24 जनवरी को इनकी कर्पूरी ठाकुर की आज क्या है, 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं पुण्यतिथि है।
यानी कि 23 जनवरी को इनके ना भारत रत्न की घोषणा हुई और 24 जनवरी को इनकी डेथ एनिवर्सरी है, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी है। लेट फॉर्मर बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि आई एम डिलाइटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि आई एम डिलाइटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कन्फर द भारत रत्न ऑन द बियोकन ऑफ सोशल जस्टिस द ग्रेट जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, एंड दैट टू एट अ टाइम व्हेन वी आर मार्किंग हिज बर्थ एनिवर्सरी। यानी कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको जननायक नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। इनको जननायक के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी घोषणा की थी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को। भ्रष्टाचार परिवारवाद के धुर विरोधी रहे कर्पूरी का 1988 में निधन हुआ। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। 1970 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार महज 163 दिन ही चली। 1977 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो एससी एसटी के अलावा ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना था। यानी कि ओबीसी के आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई थी। भारत रत्न के बारे में हम जानते हैं, इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता के लिए दिया जाता है। तो इनको इनका जो सोशल जस्टिस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए इनको यह भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए हमारे देश में 4 अवार्ड होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वोच्च अवार्ड होता है भारत रत्न। इसके बाद आते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन सभी नामों की भी घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज कंडक्टिंग एक्सरसाइज खंजर विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ खंजर युद्ध अभ्यास कर रहा है? तो राइट आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो सेंट्रल एशिया का देश है उसके साथ भारत खंजर एक्सरसाइज कर रहा है। ये कब से कब तक? 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक ये चलने वाली है। ये एक वार्षिक इवेंट है जो अल्टरनेटिवली बहुत कंट्रीज में किया जाता है। जैसे इस साल कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के बंगलोर ट्रेनिंग स्कूल में हो रहा है ये। इससे पहले पिछले साल ये किर्गिस्तान की कैपिटल में हुई थी। देखिए इसमें टेररिज्म और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के लिए, काउंटर टेररिज्म प्रैक्टिसेस के लिए यह एक्सरसाइज की जाती है। ये इस तरह का देखिए ये किर्गिस्तान का फ्लैग है और इस तरह से इस एक्सरसाइज की शुरुआत होती है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 2011 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है एंटी टेररिज्म एंड स्पेशल फोर्सेस एक्सपर्टीज को एक दूसरे के साथ शेयर करना। ये बारी बारी से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक एक्सरसाइज है। देखिए किर्गिस्तान कहाँ पे है? किर्गिस्तान की एक तरफ कजाकिस्तान पड़ता है। सबसे बड़ा बॉर्डर इसका चाइना के साथ लगता है। एक तरफ तजाकिस्तान और दूसरा है उज्बेकिस्तान। 4 देशों के साथ इसके बॉर्डर साझा होते हैं। इसकी कैपिटल है बिश्केक। बिश्केक इसकी कैपिटल है। इसकी जो मुद्रा है वो किर्गिस्तानी सोम और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अकीलबेक जापारोव। 1992 में रशिया के विघटन के बाद 1991 में जब रशिया का विघटन हुआ तो कई देश टूट के निकले, उसमें से किर्गिस्तान भी एक था। 1992 में भारत इसके साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई ने ये अवार्ड्स की घोषणा की है। इसमें फरूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फॉर 2022 और 2023 ईयर्स के लिए दिया गया है। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और वहीं फीमेल और मेल कैटेगरी में इनको दिया गया है। यह जो समारोह है ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था जहां पे इन सभी खिलाड़ियों की घोषणा की गई थी। 2019 से इन अवार्ड्स की घोषणा नहीं की गई थी। अभी कंटिन्यू 3 सालों की घोषणाएं की गई है। 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और फिर 22 से 23 4 सालों की घोषणा इसी वर्ष की गई है। 2019 से
कोई भी अवार्ड नहीं दिए गए थे। स्मृति मंदाना को 2020 और 22 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। 2019-20 के लिए फिर से दीप्ति शर्मा को ही पुरस्कार दिया गया है। 1983 में भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम के सदस्य रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीए के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसमें जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए यह अवार्ड दिया गया है, और जैसे शुभमन गिल 2022-23 के लिए लाइफ इंटरनेशनल क्रिकेटर बने हैं, वहीं मोहम्मद शमी 2019-20 के लिए, रविचंद्रन अश्विन 2020-21 के लिए और जसप्रीत बुमराह को 21-22 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका क्या है कि विदाउट हर देयर इज नो टुमारो, इस थीम के साथ 24 जनवरी 2024 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष ये मनाया जाने वाला एक दिवस है। में लड़कियों को सशक्त बनाने के महत्व को उजागर करने और समाज में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह दिन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में यह दिवस मनाना शुरू किया गया था। इसमें इस दिन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, लड़कियों को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में इस दिन को 2008 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जा रहा है। यह यूएन द्वारा मनाया जाता है। यूएन ने इसकी घोषणा की थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शिक्षा को बढ़ावा देने के और शांति और विकास में शिक्षा के महत्व के लिए 24 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुरुआत की थी। इसके थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? यह दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल्स को यह अवार्ड दिया गया है। ये यूपी की हॉस्पिटल है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जिसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 23 जनवरी को थी, इसीलिए यह अवार्ड की घोषणा की गई है। इस अवार्ड को 2012 से कंटिन्यू दिया जा रहा है। हर साल 23 जनवरी को इस अवार्ड की घोषणा दी जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। यह इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए चुना गया है। यह किसी मनुष्य को भी दिया जा सकता है, पर इस बार एक इंस्टीट्यूशन को चुना गया है। साल 1942 में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्थान है जो इमरजेंसी के वक्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।